मीन राशि वालों, मित्रों, जुलाई के महीने में ये कुछ घटनाएं होंगे, इससे थोड़े से सतर्क रहें और कुछ बदलाव आपके जीवन में होंगे, उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि ये जो महीना है इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करने वाला है। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो इंसान के जीवन में भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आता जाता रहता है। इसलिए आपको पहले से जानकारी हो जानी चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव कैसा रहने वाला है, और मतलब आपके ऊपर प्रभाव ग्रहों का कैसा रहेगा और हर महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सब जानते रहना चाहिए। हम आपको ये बताने वाले हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कई मामलों में बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही उच्च के हैं। जब आपके राशि के स्वामी उच्च के रहते हैं तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देते हैं, जो जीवन में इंसान प्राप्त नहीं कर सकता या मेहनत बहुत समय से करता है, वो जब ग्रह अच्छे हो जाते हैं वो जल्दी प्राप्त करा देते हैं। तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ के भाव को, नवम से लगन भाव को, यानी नवम दृष्टि जो भाग्यशाली दृष्टि मानी जाती है वो शनि पर है। तो शनि पर दृष्टि होने से आपके लिए शनि की 7.5 में भी राहत मिलेगी। और भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि जो बहुत शुद्ध दृष्टि, मतलब आपका बहुत अच्छा महीना जाएगा। इसके साथ ही साथ केतु 6ठे भाव में रहेंगे, और केतु जहाँ भी रहते हैं उन चीज़ों से कहते हैं कि अलगाव कर देते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं। राहु जो है वो केतु और राहु तो एक ही हैं, लेकिन एक राहु है जो सर है और धड़ जो है मतलब गर्दन के निचले हिस्से जो हैं वो केतु हैं। तो द्वादश भाव में राहु है और केतु 6ठे भाव में है और शनि प्रथम भाव में है। शनि की दृष्टि बड़ा निगेटिव प्रभाव डालती है, जो तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और दशम दृष्टि दशम भाव पर है। अब यहाँ देखिए, इस महीने यानी जुलाई के महीने में बदलाव जुलाई होगा, वो समझ लीजिए। शुक्र 6ठे भाव में चले जाएंगे, बुध जो है वो 7 जुलाई को अपने स्वयं के घर में चले जाएंगे, यानी स्वग्रही हो जाएंगे, जो अच्छा है। 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य आपके पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा है, मतलब और ज़्यादा आपके पावर बढ़ जाएंगे। और 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे, यहाँ से और अच्छी स्थिति बनेगी। 27 जुलाई को शनि मीन राशि में ही, लेकिन आप ही की राशि में वक्री हो जाएंगे। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं इससे आपकी राशि पर कैसा असर पड़ेगा, क्या होगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, हर तरह की जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई परेशानी चल रही है, जीवन में परेशानी है, कोई पूछना है, कुछ जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हमेशा ही नई जानकारी हम देते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले पॉजिटिव बातें आपको बता दें जो आपके साथ इस महीने होने वाले हैं, फिर नेगेटिव बातें, और उसके बाद तुरंत उपाय बताएंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि जो लोग बहुत समय से संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा, उनको संतान सुख की प्राप्ति करा देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति, जैसे बच्चे कंसीव कर लेंगे, जो फीमेल हैं वो कंसीव करेंगे और बच्चे संतान के लिए खुशखबरी तो मिलेगी, लेकिन ये चीज़ याद रखें, पहले से तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के या जच्चा बच्चा जिसे कह सकते हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, डॉक्टर ही डॉक्टर करना पड़ जाएगा। इसलिए अपना पहले से ध्यान रखते रहें तो अच्छा रहेगा। आगे समझिए कि आपको बता दें कि आपके लिए ये समय इस मामले में अच्छा है कि संतान यदि बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर, जैसे उनको कुछ बड़ा फ़ायदा मिल जाए, कोई सफलता मिल जाए, कोई तरक्की जैसी कोई खुशखबरी उन्हें मिल जाए, ये उनके अच्छे रिजल्ट आ जाए, एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, और भी कई अच्छी स्थिति बन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कारोबार कर रहे हैं तो भी अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके संतान के लिए बड़े सुखद और खुशखबरी दिलाने वाला समय रहने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन में भी बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में होंगे। जैसे किसी से आप बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी आपका है, और उनसे आपके रिश्ते पक्के हो जाएंगे। शादी की विवाह की बातें होना
चर्चाएं होना, शादी की बात पक्की हो जाना, इसमें घर परिवार के लोग भी मानेंगे, ऐसी भी स्थिति बन रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर परिवार को प्रेशर दें, ऐसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब आपके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पंचम भाव जो प्रेम संबंध का भाव भी माना जाता है, और इस भाव में जब भी गुरु रहते हैं तो शुभता ले देते हैं, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय आपके प्रेम संबंध में अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेंगे कि आपके प्रेम संबंध में जैसे लवमेट का स्वास्थ्य खराब हो जाना, लवमेट चोटिल हो जाएंगे, ऐसी या कोई भी ऐसी सूचना भी आपको मिल सकते हैं। हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलाकर ही बात कर लेते हैं। तो ये दोनों स्थिति बन रहे हैं, तो आप पहले से अपने लवमेट को सतर्क कर दें, या आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे चलते रहेंगे। बीच में आपका जो कोई शत्रु हो, जो आप दोनों को अलग करना चाहता हो, उनसे थोड़े सतर्क रहें, तो बाकी सब आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आगे बात करें तो यह बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर इतना अच्छा समय रहने वाला है कि आप समझ लें कि खास करके इस महीने के मध्य के बाद, यानी 24 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर आपका समय रहेगा। मतलब बिजनेस में आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा बड़ा काम बन जाएगा। बिजनेस में वो सफलता आपको मिल सकता है, मतलब आकस्मिक धन आपको मिल जाएगा, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करेंगे। कोई यदि परेशानी पहले से चल रहा है, फिर भी आपको सफलता मिलेगा। शनि की 7.5 भी है, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिलेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बिजनेस कारोबार में आलस आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। जैसे आप कोई भी काम आपका होगा वो कल पर टालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब इसी से आपको बचना होगा, यानी अपना खुद आप दुश्मन बने हैं, अभी भी आप खुद का दुश्मन बने हुए हैं। कभी कभी परिवार के लोगों के साथ भी किसी बात को लेकर, खास करके भाइयों के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगा। आप थोड़ा सा नम्र होकर आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मंगल का प्रभाव आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा देगा, और इस कारण से आपके कार्य बाधित होंगे, घरेलू कार्य भी बाधित होंगे। आप गुस्से में भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके गुस्से का जो प्रभाव होगा परिवार पर निगेटिव प्रभाव डालेगा, जिससे सब कुछ अच्छा होने के बजाय थोड़े से रुकावट आ जाएगा। तो इससे आपको बचना है। यदि आप इन चीज़ों को समझते हैं तो परिवार में भी सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करें आपके शादी की बात करें तो यदि कुंवारे हैं तो शादी पक्की होना, शादी होना, ऐसी स्थिति भी इस समय बने हुए हैं। अब ये कह सकते हैं कि आप तैयार हैं, यदि शादी की उम्र हो चुकी है तो बात बनने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा है कि आपकी नौकरी आदि की संभावना भी बहुत अच्छा है। यदि आप चाहते हैं नौकरी, और नौकरी तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता तो उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, आगे ले जाएगा। आप इस समय नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में तो सब कुछ आपको मिल सकता है, केवल एक चीज़ क्या बोले, सैलरी बढ़ने की भी बात है, क्योंकि एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि, यानी कैरियर के स्वामी की दृष्टि, सैलरी बढ़ा सकता है, प्रमोशन भी दिला सकता है। प्रमोशन होगा तो अपने आप आपके सैलरी भी बढ़ जाएंगे। तो जो भी है, जॉब के लिए अच्छा समय आपका चल रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। आप पेट से संबंधित परेशानी आपके हो सकते हैं, जैसे लूज मोशन होना और उल्टी वगैरह होना, सर दर्द करना। तो ऐसे में खास करके जैसे डेंगू वगैरह की समस्या होने की भी संभावना है, तो थोड़ी सतर्कता आपको बरतना चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति से बाहर निकल सके, परेशानी से बाहर हो जाए। यहाँ कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगा, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी और कामयाबी आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक धन का भी संयोग, ससुराल से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा भी है। और जैसा कि हमने बताया, शत्रुओं से सतर्क रहें, भाइयों से अनबन नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आलस ना करें, किसी पर काम छोड़ने से बचें, किसी भी तरह का काम जल्दीबाजी में ना करें। इन सब चीज़ों से बचें तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।